हाय एवरीवन, वेलकम टू द जावा प्रोग्रामिंग कोर्स। तो देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को। हमारे पास अगर हम यहाँ पे देख, यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट। हम कंडीशनल स्टेटमेंट को देखें तो उसमें क्या होता है जी, इफ, एल्स, एल्स इफ। और ये हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं। इफ यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक और कोड इफ अ कंडीशन इज ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू है तो ये कंडीशन चले। एल्स यूज टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स रन हो। तो एल्स इफ में क्या होता है, एल्स इफ को देखें, यूज टू चेक अनदर कंडीशन इफ द इनिशियल इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो क्या करे, एल्स इफ चलाए, वो कंडीशन रन हो, एल्स इफ रन हो। इसको हम कोड की मदद से देखते हैं। तो जी तो स्टूडेंट्स से हम कोड की मदद से देखते हैं। इंटीजर टाइप दी है मैंने एक एज वेरिएबल की। तो इफ़ एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो प्रिंट करवाओ अडल्ट, नहीं है तो हमें क्या प्रिंट करवाओ यहाँ पे नॉट अडल्ट। मैंने कोड रन किया। अब क्या जी, मैं इसे वैल्यू इनपुट करूँगा 34, तो क्या है ये अडल्ट, क्योंकि 18 से ऊपर है, ग्रेटर देन है ना, तभी। तो ये इसने मुझे क्या प्रिंट करवाया, अडल्ट। दोबारा रन करूँ अगर मैं, तो अब मैंने यहाँ पे 70 लिखा तो नॉट अडल्ट, क्यों, क्या 18 से ये लेस है, तो इस वजह से ये इसने मुझे नॉट अडल्ट प्रिंट करवाया। इस तरह हम इफ़ और एल्स की जो कंडीशन है उसको यूज़ करते हैं। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, हमारे पास एक और हम एग्जांपल को देखते हैं। इंटीजर मैंने एक्स यहाँ पे नेक्स्ट डॉट इंटीजर की टाइप बताई, इफ़ अगर एक्स मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे प्रिंट करवाओ क्या, इवन नंबर है अगर ये, एल्स। उसके बाद हम यहाँ पे एल्स तो प्रिंट करवाओ, नहीं तो ऑड नंबर है। तो ऐसे हम रन करेंगे और यहाँ पे मैं से वैल्यू दूंगा यहाँ पे 34, तो ये क्या है मेरे पास, इवन है। फिर दोबारा इसे मैं रन करूँ अगर, तो यहाँ से मैंने कट किया और यहाँ पे फिर दोबारा मैंने रन किया। अब मैं इसे वैल्यू पास करूँगा तो फिर ये मुझे, अगर मैं इसे 33 करवाया तो देखें क्या बता रहा है कि आपका नंबर वैल्यू क्या है, ऑड है। तो इस तरह हम क्या इफ़ एल्स की कंडीशन को अप्लाई करते हैं और यूज़ करते हैं। एक और देखते हैं एग्जांपल। इंटीजर एज मैंने बनाया ए बी दोनों, और इफ़ ए बी है तो इक्वल, और ए ग्रेटर देन बी है तो एज ग्रेटर, एल्स नहीं है तो एज आ लेसर। तो फिर अगर हम इसे रन करें तो मैंने 45 मैंने प्रिंट करवाया तो ए इज़ आ ग्रेटर है मेरे पास, क्योंकि ए बड़ा है बी से। तो इस तरह हम क्या करवा सकते हैं, इफ़ एल्स की कंडीशन को प्रिंट करवा सकते हैं। 60 करवाया तो क्या, ए इज़ अ लेसर। तो हमने ये कर लीजिए ये कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे देखें, हमारे पास स्विच आ जाता है। स्विच हम यूज करते हैं कि कोड को क्लीन करने के लिए, कि हमारा कोड क्लीन हो जाए, कि जल्दी से रन हो और उसमें कुछ ऑथेंटिक चीज़ें ना आए और हमारा कोड क्लीन हो जाए। तो उसके लिए हम स्विच यूज़ करते हैं। स्विच को भी हम देखते हैं कोड की मदद से कि हम इसको कैसे रन कर सकते हैं। फिर आपको सही से समझ आ जाएगा कि स्विच कैसे रन होता है। अगर एल्स इफ एल्स इफ हम यूज़ करें तो कितना मुश्किल हो जाता है और हमारा कोड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो अगर हम स्विच यूज़ करें तो हमारा कोड क्लीन हो जाएगा और रन करना शुरू हो जाएगा, और हम उससे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे कोड की मदद से देखें स्विच और ब्रेक को। तो स्विच क्या होता है कि स्विच से हम एक बटन की एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैं बटन बनाता हूँ, एक बटन की इंटीजर मैंने बटन बना दिया। स्विच केस 1 के अंदर मैंने क्या प्रिंट करवाया, हेलो वर्ल्ड। फिर मैंने ब्रेक की वर्ड यूज़ किया। फिर केस 2 में फिर मैंने प्रिंट करवाया हाय। फिर मैंने ब्रेक की वर्ड यूज़ किया कि ये वाला केस चले और यहाँ से ब्रेक कर जाए, फिर नेक्स्ट दूसरे केस में चला जाए। और अब केस 3 में मैंने प्रिंट करवा दिया क्या, सिर्फ और सिर्फ हेलो।
और फिर इससे मैंने क्या कहा कि यहाँ से फिर तो आप ब्रेक कर जाओ और फिर डिफ़ॉल्ट आप क्या कर दो यहाँ पे इनवैलिड बटन कि आपने इनवैलिड बटन प्रेस किया है। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, बटन का मैंने एग्जांपल ली है, इस तरह हम स्विच को यूज़ कर सकते हैं और ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पास करूँ, अगर मैं बटन 1 प्रेस किया तो क्या प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड। ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट भी करवाया था। उसके बाद अगर मैं बटन 2 प्रेस करूँ तो क्या प्रिंट हुआ, हाई। और केस 3 में क्या जी, अगर मैं केस 3 में नंबर 3 अगर मैं प्रेस करूँ यहाँ पे तो क्या हुआ, प्रिंट हेलो। तो इस तरह हम स्विच और ब्रेक का यूज़ करते हैं। उसके बाद मेरे पास इनवैलिड बटन है, अगर इसे रन करके कोई इनवैलिड बटन में प्रेस करूँ, 5 6 7 कुछ करूँ, 4 प्रेस किया मैंने तो देखें क्या हुआ, इनवैलिड बटन, कि जी आपने गलत बटन प्रेस किया है। और स्विच इसलिए हम यूज़ करते हैं कि हमारा थोड़ा सा कोड क्लीन नज़र आ रहा है, से आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये थी हमारे पास आज हाँ के लेक्चर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखा और हमने ब्रेक को भी देखा। ब्रेक क्या होता है कि एक चल जाए स्टेटमेंट तो क्या ब्रेक करे वहाँ से और दूसरी स्टेटमेंट पे जाओ, दूसरी स्टेटमेंट फिर चले रन हो, फिर तीसरी पे चले जाए, तीसरे पे रन हो, फिर चौथी पे चला जाए। ये ब्रेक एक कीवर्ड है, ये हम जावा में यूज़ करते हैं, जावा प्रोग्रामिंग अभी हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लूप्स को देखेंगे कि हम लूप्स किस लिए यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। वॉक स्लोली बट डोंट स्टॉप, टुडे इज़ अ न्यू बिगिनिंग।